हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, आज का हमारा पी ब्लॉक में टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप 16 एलिमेंट। जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस बच्चे ने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखा है तो प्लीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसमें आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रह जाती है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज से ही आपके जो एग्ज़ाम बोर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। तो जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 16 एलिमेंट की, वो पॉजिटिव भी शो करते हैं और नेगेटिव भी शो करती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे वो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर। नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है बेटा, कि जो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है वो कितनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और क्यों करेंगे। जैसे कोई भी अगर हम एग्जांपल लें, जैसे लाइक ऑक्सीजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। आउटर मोस्ट सेल ये है या सब सेल 2s2p है। और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 एंड 4। इज दैट क्लियर। अब याद कीजिएगा आप ऑक्टेट रूल। आउटर मोस्ट सेल में जो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ ये वाली, इसमें देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से एक्सेप्ट कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 2s2 2p6। यानी कि 6 बनने के लिए p सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और स्टेबल होने के लिए इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है। अगर कोई इसी को कोई ऐसा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं सिंपल, जैसे मैंने जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था कल, NS2 एंड NP4। अगर कहीं से भी इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, यानी कि अगर ये मेटल्स के साथ कहीं भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ये अपनी इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है NS2 एंड NP6, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने क्या किया है? एक्सेप्ट किए हैं। इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है बेटा, बोलिएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी? जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उसके लिए हम माइनस करते हैं, और 2 इसने क्या किए हैं? गेन किए हैं, तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? -2, ठीक है। कितनी शो करते हैं? -2। सेकेंड बी पॉइंट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या है कि कितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे, ठीक है। कितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो वही बात, अगर ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, तो पहले बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो है, आप सब लगभग बच्चों में ये इमेज रहती कि सर कभी ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज शो ही नहीं करता है। काफ़ी बच्चे जो है मेरे को क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ, या काफ़ी बच्चे बोलते भी हैं कि सर ऑक्सीजन है जो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता है एंड सो ऑन, इस तरीके से। लेकिन बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव शो करता है। कैसे करता है देखिएगा। आपको मैंने क्या बताया था, एक बात बताई थी कि सर जो फ्लोरीन है वो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन? फ्लोरीन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा आप, 1s2
2s2 एंड 2p4। आउटर सेल ये है। फिर से इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ इन ऑर्बिटल। ठीक है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? अभी 4 प्रेजेंट है तो इसको आप 4 दिखा सकते हैं। ये रहा। इज दैट क्लियर? अब बताइए सिंगल बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? सॉरी, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 एंड 2। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आपके पास, आपने ऐसा कभी भी सुना हो, OF2 OF2 और O2F2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि हमें प्रूफ करेंगे। ऑक्सीजन के साथ कितने फ्लोरीन है बेटा? बोलिएगा। 2 फ्लोरीन आपको नज़र आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? और आप इसकी एग्जैक्ट शेप बनाना चाहें इसकी, तो एग्जैक्ट शेप आप ऐसे बना सकते हैं। ये ऐसे ऐसे। दैट क्लियर? तो ये कैसी शेप आपको दिखाई दे रही है? बैंड। कैसी शेप है ये? बैंड शेप। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें बाय ब्रेकिंग रूल, तो इसमें बताइए विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन? आप कहेंगे सर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 एंड 3.5। ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड टूटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव। ऐसे ही इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन ले जाएगा तो इस पर -1 और इस पर +1। तो कितना हुआ? +1 ये रहा, +1 ये रहा, तो टोटल +2। तो ऑक्सीजन इस केस में OF2 में कितना चार्ज है? +2। पूछा जाता है बेटा ये कंपटीशन में। अगर हम बात करते हैं O2F2, किसकी बात करते हैं? O2F2, फ्लोरीन। तो कितना चार्ज होगा बोलिए? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से +1, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इस पर +1। तो ऑक्सीजन पर इसमें देखो, एक ऑक्सीजन पर इसमें +1, इस पर भी +1। ठीक है, तो इस केस में, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? O2F2 में +1 चार्ज होगा। तो ये बात हुई ऑक्सीजन की। किसकी बात हुई? ये ऑक्सीजन की। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर हम बात करते हैं इससे जस्ट नेक्स्ट जो एलिमेंट होते हैं, जैसे सल्फर का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत ही, जब हम इसके ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप यहीं से क्लियर कर लेना कि जो है सल्फर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए, जो सल्फर है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। वेरी सॉरी, एटॉमिक नंबर इज 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे रहेगी: 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। आउटर मोस्ट सेल ये है, और 3 जो सेल होती है इसमें 3d भी प्रेजेंट होता है, और d में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 0। ये होंगी जो 3s 3p 3d आउटर मोस्ट सेल, या आप इसको कह सकते हो ये एक ग्रुप है। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलिए बेटा? 3p में सर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। और d में कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं प्रेजेंट है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4 ऑर्बिटल्स विल बी प्रेजेंट। तो इस केस में देखो, जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो इसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे हम इसको? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये 3s 3p और ये 3d। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड विल बी फाउंड बाय दिस सल्फर, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में जितने आपको दिखाई दे रहा है, तो इस केस में जो सल्फर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। लिख लेना है। लेकिन मैंने आपको एक केस और भी बता रखा है बेटा, कि अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दिखे या फाइंड आउट हो, कहीं भी आपको रिप्रेजेंट हो रही है ऐसी कंडीशन कि सेम सेल 3s 3p 3d एक ही सेल के पार्ट है, जिसको हम कहते हैं एम सेल का पार्ट है, और आपको सेम सेल में ऐसी कुछ कंडीशन नजर आए कि एक जगह तो आपको क्या दिखाई दे रही? पेयरिंग, लेकिन आगे कैसा? वैकेंट स्पेस आपको दिखाई दे। कैसा स्पेस दिखाई दे? वैकेंट स्पेस अगर आपको दिखाई देता है तो आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे हम? एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसको ES1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? बोलो। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो सिंगल 1 2 3, और इसमें 3d में कितना इलेक्ट्रॉन्स? बोलो 1।
तो कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दिए, 1 2 3 4। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर 4 पॉजिटिव चार्ज शो करेगा और क्या है, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, 4। ऐसी कंडीशन और भी दिखाई दे रही है, इसमें अभी भी क्या है, पेयरिंग, इसमें वैकेंट स्पेस, तो इसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट 2। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले ऑर्बिटल्स में आपका शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से ये बॉन्ड ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और सल्फर मैक्सिमम, सल्फर जो है मैक्सिमम +6 चार्ज शो कर सकता है। सल्फर कितने चार्ज शो कर सकता है मैक्सिमम, +6। कितना, +6। इज दैट क्लियर, यस और नो। 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 6, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 4 एंड 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो 2। इज दैट क्लियर, यस और नो। ये जो मैंने आपको बताया बेटा, इसी से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं 2 या 3 जो भी हैं आपके, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वाई ऑक्सीजन डू नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वाई ऑक्सीजन डोंट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करता है ऑक्सीजन जी, बताइए, बताओ जल्दी से। अरे सर, अभी आपने हमें सिखाया था, क्या सिखाया था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ हम ऐसे रख सकते हैं, और ये क्या है 2s2p। 2 में जो सेकंड सेल होती है उसमें कभी भी डी सब सेल प्रेजेंट नहीं होती है। कौन सी वाली सेल प्रेजेंट नहीं होती है, डी वाली जो सेल है वो प्रेजेंट नहीं होती। अगर सेल ही प्रेजेंट नहीं होगी मीन्स क्या है आपका, ये क्या है पेड इलेक्ट्रॉन्स, ये 2s और ये क्या है 2p, 1 2 3 एंड 4, ये 2s और ये क्या है 2p। 2 में जो आपकी सेकंड सेल है उसमें डी प्रेजेंट ही नहीं होगा, ये एक्साइटेशन वाला फिनोमिना ही नहीं होगा, तो क्या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। और ठीक है, इज क्लियर। और इसमें क्या है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू absence of d orbital and inert pair effect, ऑक्सीजन डू नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख लीजिए आप एक बार, ये लिख लिया। चलिए, अगर ऐसे ही आपसे अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, वाई ऑक्सीजन डू नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई ऑक्सीजन डोंट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर में, ठीक है, आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। इज दैट क्लियर। ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ट्रेंड्स इन नेक्स्ट आप हेडिंग बना सकते हैं, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। सभी बच्चे, ऊपर जो मैंने क्वेश्चन दिया गया है, आपको जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर करेंगे इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, सभी बच्चे, ओके, जितने भी वीडियो देखते हैं सभी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, फर्स्ट जो है ट्रेंड्स वो है ए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है। तो जनरली फॉर्मूला में लिखने वाला हूँ इसके लिए, ये H2E टाइप से आपका क्या करेगा, रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से, और जो E है आपका ये क्या है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सिलेनियम हो सकता है, टलरियम हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है, PO। इज दैट क्लियर, ओके। और पोलोनियम लगभग आपका रेडियो एक्टिव ही एलिमेंट होता है,
कम ही प्रॉपर्टीज नॉन है इसकी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन को ये एटॉमिक फॉर्म लिखने वालों में सभी 9 की मॉलिक्यूलर फॉर्म, ऑक्सीजन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं, ये जो फॉर्मेशन करता है बेटा आपको पता है सभी को, H2O। ये एटॉमिक फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, अगर आप बैलेंसिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो O2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, सल्फर S8 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यस और नो? चलो आप लिख ही लीजिए, O2 2H2 S8 प्लस H2, तो ये क्या बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इस तरीके से आप जो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सिलेनियम प्लस H2, ये क्या बनेगा H2Se। टोल्यूरियम प्लस H2 क्या बनेगा H2Te। पोलोनियम प्लस H2 क्या बनेगा H2PO, ठीक है। इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है ये कैपिटल वाला ऑक्सीजन है, ये स्मॉल वाला ऑक्सीजन है। इसको हम क्या कहते हैं ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं ऑक्साइड। लेकिन जो नीचे वाले हैं आपके जितने भी सल्फर से लेकर के पोलोनियम तक, इनको हम क्या कहते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या कहते हैं हाइड्राइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होता है कि जो आपका फर्स्ट जो ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो इसको हम ऑक्साइड क्यों कहते हैं और अदर को हम हाइड्राइड क्यों कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है why H2O is called oxide, whereas other is called hydride, other is called hydrides। बताइएगा क्या लिखेंगे इसका आंसर आप। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो आपकी होती है 3.5। कितनी होती है 3.5। अगर हम का बात करते हैं सल्फर की तो इसकी होती है 2.5। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो इसकी होती है बेटा जी 2.2। कितनी होती है 2.2। दैट क्लियर, यस और नो? तो फर्स्ट अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाए थे तो इसमें देखो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहेंगे। किसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे? ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होगा तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन है जो ये किसकी तरफ रहेंगे? ऑक्सीजन की तरफ ही रहेंगे। इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे ऑक्साइड, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये है आपका जो वाटर के केस में, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन H2O इज कॉल्ड ऑक्साइड। बट इन केस ऑफ अदर H2 या बट आप कह सकते हो इन केस ऑफ हाइड्राइड, बट इन केस ऑफ हाइड्राइड H have high electronegative nature, then आप कह सकते हो देन अदर या हाइड्राइड H have higher electronegative nature than other element, so called हाइड्राइड। और हाइड्राइड का मतलब मैं आपको बता दूं कि हाइड्राइड जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम H2PO, PO सेंट्रल एटम है। तो अगर हम इसमें H इसी तरीके से क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर होगी
अगर हम इसको डिसोसिएट करें तो ये क्या देगा, H नेगेटिव, और इस नेगेटिव को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड। इस H नेगेटिव को क्या कहते हैं, हाइड्राइड। बट मैं जो है हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें H2S की, किसकी बात करें, H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में देखो बिल्कुल आपको एक पॉइंट याद रखना है, ऐसे शेप होगी, या आप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर या कंपेरेबल कह सकते हो। इस एक वर्ड और भी याद कर सकते हो, कंपेरेबल। कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैंने ऊपर बात की थी तो कितनी थी, 2.2, और इसमें 2.5, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कितने का डिफरेंस है, देखो आप अगर देखोगी तो 0.3 का ही डिफरेंस है, जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से इसी को भी हम हाइड्राइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे सिलेनियम है, टल्रियम है, पोलिनियम है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हाइड्रोजन से कम होता है। ऊपर से नीचे आती है तब हम, मैंने आपको कल वीडियो में सिखाया था कि तब व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम क्या होता है, बोलिए, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर्स विल बी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर्स विल बी डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर। तो इस वजह से तब हम जो टल्रियम के हाइड्राइड है, पोलेनियम के हाइड्राइड है, सिलेनियम के हाइड्राइड हैं, ये क्या देंगे, H नेगेटिव। तब डिसोसिएट होंगे, क्या देंगे, H नेगेटिव। लेकिन इन केस ऑफ वाटर H2O क्या मिलेगा आपको, इन केस ऑफ वाटर आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा H पॉजिटिव आयन। क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बात बताई है, सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं H2O की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की, तो हाइब्रिडाइजेशन हम किसकी फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रल एटम की, जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि X वाला फॉर्मूला आपने 11th क्लास में सीखा होगा। ये फॉर्मूला आता है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का, X इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, प्लस मोनोवैलेंट एलिमेंट कितने अटैच्ड है, माइनस कैटाइन है, प्लस एनायन है। ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका। तो X यहाँ पर हम बात करें, X इज इक्वल टू हाफ, ऑक्सीजन की बात करते हैं, X ले लो या ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख के आए हैं। मोनोवैलेंट एटम यानी कि हाइड्रोजन या जो आपके ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट होते हैं उनको मोनोवैलेंट एटम्स या एलिमेंट्स कहते हैं। वो कितने हैं, 2। कोई कैटाइन है नहीं, कोई एनायन A फॉर एनायन नहीं है। तो इस वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/2 × 8, तो कितना आया, 4। अगर आपके पास X की वैल्यू 4 आती तो इस केस में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एक S और 3 P यूज होते हैं, यानी कि sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में फिर हमें आपको केस देखने को मिलते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो OH2 में कितने हैं, 2 तो बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर हैं, 2 ही बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर है। देखिए कैसे, ऑक्सीजन जी है, ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा सेकंड बॉन्ड, और इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। और अगर अब इसमें क्या है, लोन पेयर की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि इसके पास 2 तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है और 2 पेयर हैं। तो इस टाइप से इसकी शेप होगी, इसको हम कहते हैं बेंट शेप, बेंट या वी शेप, बेंट या वी शेप। अब बात करते हैं ये एंगल कितना होता है। H2O के केस में ये एंगल जो होता है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। दैट क्लियर। तो ये होती है बेंट शेप। अब बात आती है कि तब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है ये डिक्रीज होता है। ये एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, और H2S, H2SE, H2TE और H2PO। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये कितना है, 104.5 डिग्री, और इस केस में ये यहाँ पर 90 डिग्री तक चला जाता है। तो इसका देखो एंगल का ऑर्डर ये होता है, ऐसा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये
ये जो ट्रेंड है काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों होता है ऐसा, ठीक है, क्यों होता है ऐसा। तो ये ऑर्डर कैसे फॉलो करता है, इसकी एक्सप्लेनेशंस अभी देते हैं आपको। वैसे आप एक बार रिमेंबर कीजिए, तो मैंने आपको ग्रुप जो थे आपके 15 में आपको बताया था कि ऊपर से नीचे हम जैसे चलते हैं, आपका जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होता है, जैसे अमोनिया के केस में मैंने आपको बताया था। सेम केस इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फिर भी अब बताइए ऐसा क्यों होता है, ठीक है, सोचिए। चलिए, अगर आपको याद हो तो पीछे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो कुछ ऐसे दी थी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये केस लिया हमने, ठीक है, और मैं लास्ट केस ले रहा हूँ, जैसे पोलोनियम का जो हाइड्राइड था PO, इज दैट क्लियर, PO हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसमें भी क्या है बेटा जी बोलिएगा, 2 लोन पेयर, और इसके पास भी क्या है, ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। सेम केस इसमें होगा, ये रहा 2 लोन पेयर और ये रहे 2 लोन पेयर, इज दैट क्लियर। अब मेरे को बताओ विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप कहेंगे सर कि जो ऑक्सीजन है जो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स मैं दिखा रहा हूँ ये बॉन्ड में डॉटेड वाले, ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहते हैं। बट इन केस ऑफ पोलेनियम, इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर है वो हाइड्रोजन का ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन का ज़्यादा है। तो इसमें देखो ये जो लोन पेयर है इसको दबाने जो लोन पेयर और क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रिपल्शन होता है। सबसे ज़्यादा तो रिपल्शन लोन पेयर होता है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस लोन पेयर को दबाने के लिए कुछ ज़्यादा अंदर की तरफ घुसना पड़ेगा, इस लोन पेयर को इन इलेक्ट्रॉन्स को दबाने के लिए ज़्यादा घुसना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ये जो लोन पेयर हैं इनको ईजिली से क्या करेंगे, ईजिली से क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, या क्या कर देंगे, इनको अंदर की तरफ आप कह सकते हो प्रेस कर देंगे, ठीक है, या इसको अंदर की तरफ इजीली से क्या कर देंगे, पुश कर देंगे अंदर की तरफ। देखो एक बात देखिए, ये लोन पेयर है यहाँ, ठीक है, ये लोन पेयर है यहाँ, इनको क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ, इनको इजीली से क्या कर सकता है, इस केस में ये इजीली से टर्न कर सकते हैं। लेकिन एक इसको इतना अंदर घुसना पड़ जाए, मतलब कि कुछ ऐसे, ये देखिए यहाँ, और इसके पास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो ये बताइए इनको इजीली से टर्न अंदर की तरफ क्या कर सकता है, पुल या पुश कर सकता है, या इनको, इन वाले को, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बिहेव करेंगे, क्योंकि इनको जो है ज़्यादा अंदर की तरफ, ये जो लोन पेयर है बिल्कुल अंदर की तरफ, ज़्यादा घुसना नहीं पड़ेगा इनको बाहर, यानी कि इनका काम इजी हो जाएगा। अभी एक बात देखो, वो काम हो जाएगा इनके लिए, अगर आप किसी को थप्पड़ मारना चाह रहे हो तो आप किसी के अंदर घुसकर इजीली से थप्पड़ लगाओगे, या जो अगर अपने दरवाजे से बाहर खड़ा है उसको अच्छे से एक थप्पड़ लगा सकते हो, बताओ। मतलब आप किसी से भी, अगर आपको किसी को पीटना है तो ये जो रिपल्सन एक तरीके से केमिस्ट्री में पीटना ही हो जाता है। तो किसको इजीली से पीट सकते हो, जो घर के अंदर है उस वाले को, या जो घर से बाहर है उस वाले को। घर से बाहर है ना, तो जो ये साइड वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जितना इस बॉन्ड में आउटर साइड में होंगे, जितना ये अपने आउटर साइड में होंगे उतना ही बाहर की तरफ होंगे, और इतना ही इजीली से ये इसको पुश या पुल कर सकता है। इज दैट क्लियर। इसी वजह से जो एंगल है वो आपका क्या हो जा रहा है, डिक्रीज। यहाँ से कितना था 104.5 डिग्री, और यहाँ पर अप्रॉक्स 90 डिग्री अप्रॉक्स, इस वजह से ट्रेंड होता है। तो आप इसका रीजन लग सकते हैं, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम decreases, but electron negativity of side atom increases. साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जा रही है, सो रिपल्सन बिटवीन lone pair electrons and bond pair electrons increases. Therefore bond angle decreases. बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड,
प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, वाई H2O इज लिक्विड वेयर H2S इज ए गैस। स्टेट यानी कि आपकी पहली जो प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल स्टेट, आप इसको ये हेडिंग भी बना सकते हो, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाई H2O इज लिक्विड। H2O लिक्विड होता है वेयर H2S इज ए गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी गैस होती, क्यों बताइए? इन केस ऑफ H2O इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, मतलब अगर हम ऐसे बात करने लग जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम, क्लियर है? तो देखो इन दोनों में क्या है, इस हाइड्रोजन में और इस ऑक्सीजन में ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन में ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कर लेता है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड formed. So H2 is a liquid where in case of H2S sulfur do not form hydrogen bond। सल्फर क्या नहीं बना पाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसी वजह से H2S है वो क्या है कि गैस होती है। नेक्स्ट वोलेलिटी, जो बी प्रॉपर्टीज है वो है वोलेलिटी। वोलेलिटी या वोल्टेलिटी क्या होती है बेटा? वोलेटाइल नेचर आपने सुना होगा कि कोई भी एक लिक्विड है वो कितना जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल है, डीजल है, वो बिल्कुल हाथ पर रखते ही वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वोलेटाइल इन नेचर होता है। सबसे पहले आपको जो वोल्टेलिटी है इसका पता होना चाहिए कि वोल्टेलिटी होती क्या है। तो वोल्टेलिटी की अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल इन नेचर्स कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, गैसियस फॉर्म में होता है, फिर H2SE, फिर H2TE एंड देन H2PO एंड एट लास्ट H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वोल्टेलिटी का जो नेचर है ये नेचर्स क्यों होता है। देखो ये आपका गैस होती है, क्या होती है बेटा जी? गैस। जैसे फर्स्ट H2O था आपका, फिर H2S था, फिर H2SE था, फिर H2TE और H2PO। इसमें अगर हम बात करें तो ये था हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद जैसे ही हम, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके बाद तब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा। तो जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंक्रीज होने का मतलब क्या? पार्टिकल में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो बिहेव करेगा एज ए लिक्विड। सो ठीक है, तो इसका सबसे कम जो है वोलेटाइल नेचर या वोलेटाइल नेचर क्यों होता है? बिकॉज इन केस ऑफ H2O हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बाद जो है इसमें सबसे ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिर इसमें और सबसे कम इसमें। इसी वजह से आपका ये इस तरीके का ट्रेंड फॉलो होगा। इसमें दो केस बनेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, एक वंडरवॉल। ऊपर से नीचे हाइड्रोजन का, अगर आप ऑक्साइड का केस आप रिमूव कर दीजिए तो इसके बाद जितने भी नीचे हाइड्राइड बचे उन केस में आप जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वाला कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर कर दीजिए। जितना मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है उतनी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपका मोर वोल्टेलाइन नेचर होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है, फिर ये देन ये एंड सबसे कम H2। दैट क्लियर? फिर बात आती है एसिडिक नेचर। सी प्रॉपर्टीज है एसिडिक नेचर। एसिडिक
नेचर। एसिडिक नेचर कैसे चेंज होता है, याद रखना, जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही एसिडिक नेचर होगा, जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही एसिडिक नेचर होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं H2O की, फिर H2S, या आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म में, सल्फर, फिर इसके बाद आप लिखिएगा सिलेनियम, और एट लास्ट आप लास्ट वाला केस यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखो बॉन्ड की फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें आप देख पा रहे हो छोटा बॉन्ड है। आपका एसिड क्या होता है, एसिडिक नेचर का मीनिंग क्या है, बोलिए। H पॉजिटिव आयन लिबरेट करना एंड गेट स्टेबलाइज, इज दैट क्लियर। तो जो वाटर है बेटा, इस केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड लेंथ है, आप बॉन्ड लेंथ लिखिएगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ है जो, वो क्या है, लेस। लेकिन इस केस में जो बॉन्ड की लेंथ है, बॉन्ड की जो लेंथ है वो क्या है, बोलिए बेटा, जो बॉन्ड की लेंथ है वो मोर है, और जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड वीक होगा। ये जो बॉन्ड है बेटा, बोलिए क्या है, वीक है। कितना जल्दी से बॉन्ड टूटेगा और स्टेबलाइज होगा, वही अच्छा एसिड होता है। एसिड तो सारे आपकी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है, तो ये इजीली से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और इसी वजह से जो क्या है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेज। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तब हम ऊपर से नीचे मूव किए, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, अगर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसी वजह से जो स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई, बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो, इसी वजह से जो एसिडिक नेचर है जो, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लिखो एक बार जल्दी से, इज दैट क्लियर, लिखिए। फिर थर्मल स्टेबिलिटी, डी जो प्रॉपर्टीज है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है, कि तब हम किसी भी हाइड्राइड को अगर हीट देंगे तो वो हीट के प्रति कितना स्टेबल है, तो याद रखना, जितना आपका लार्ज बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही थर्मल अनस्टेबल होगा। तो ऊपर से नीचे हम मूव करेंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जैसे H2O है, H2S है, H2SE है, H2TE एंड H2PO। तो जैसे जैसे हम ऊपर से मूव किए, टॉप टू बॉटम मूव किए, तो आपका क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। दोस्तों थर्मल स्टेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इन शॉर्ट आप कह सकते हो एसिडिक नेचर जो है इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ की। दोनों पॉइंट का मैं कॉम्बो लिख रहा हूँ, और थर्मल स्टेबिलिटी TS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ये आप बॉक्स में फिक्स कर लीजिए और माइंड में रख लीजिए, ठीक है। रिड्यूसिंग करैक्टर, लास्ट जो प्रॉपर्टीज है, रिड्यूसिंग करैक्टर किसका क्या होगा, रिड्यूसिंग करैक्टर का मतलब क्या है, कौन कितना इजीली से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। रिड्यूसिंग करैक्टर समझ गए, कौन कितना जल्दी से रिड्यूस होगा, इज दैट क्लियर। तो उसी को हम रिड्यूसिंग करैक्टर कह रहे हैं। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, सो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, आप लिख सकते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, reducing character increases, ये आंसर लिख सकते हैं। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ऊपर जो मैंने बताया है
बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो ये ऑर्डर भी आप लिख लेना, H2O, H2S, H2Se, H2Te एंड H2PO। ये है रिड्यूसिंग करैक्टर ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जो रिड्यूसिंग नेचर वो H2PO है, ठीक है। हाइड्राइड जो है पोलेनियम का, ये सबसे ज़्यादा क्या आपका रिड्यूसिंग इन नेचर। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया है, ठीक है। हाँ, अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लीव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट लीव कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।